आज श्रीलंका सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है जो उसने इंडिपेंडेंस से अभी तक नहीं देखे। तो अगर आपको पता नहीं है कि क्राइसिस क्यों हो रहा है तो इस क्राइसिस के 3 मेन रीजंस है। पहला, जो पेंडेमिक है उसने उनकी जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बर्बाद कर दिया। टूरिज्म सेक्टर कम से कम भी 10% कंट्रीब्यूट करता है उनकी जीडीपी में। सेकंड, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक बनने के चक्कर में वहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स है उनको बैन कर दिया कम्प्लीटली। उसकी वजह से जो उनके एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर बहुत नेगेटिवली प्रभाव पड़ा, और खासकर चाय पत्ती की एक्सपोर्ट के ऊपर जो वो बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। तीसरा, इन 2 कारणों की वजह से जो उनके फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स थे वो काफी कम रह गए हैं, यानी कि वो कोई चीज इंपोर्ट कर रहे जैसे कि फूड या फ्यूल वगैरह, वो उसके लिए पैसे नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो उनकी इकोनॉमी है वो खुद से रिकवर कर लेगी जैसे उनका टूरिज्म सेक्टर रिकवर करता है थोड़े टाइम के बाद, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आप इन्फ्लेशन को कंसिडर करिए। 1 साल पहले 2021 में जो उनकी कंट्री में 1 किलो चावल के पैसे थे वो 150 श्रीलंकन रुपीज थे, लेकिन आज के टाइम वही 1 किलो चावल कम से कम भी 500 या 550 श्रीलंकन रुपीस के। आप 1 किलो दूध के पैकेट के पैसे कंसिडर करिए। आज जो प्राइस 1 किलो दूध का है वो 1950 श्रीलंकन रुपीस है, बल्कि 1 साल पहले वही 1350 रुपए था। तो चीजें इतनी जल्दी सही नहीं होने वाली है। आज के टाइम पे श्रीलंका बहुत ज्यादा अनअपीलिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। अल जजीरा की रिपोर्ट के हिसाब से जो 20 से 25% टूरिस्ट आ रहे थे श्रीलंका के अंदर वो रशिया और यूक्रेन से आ रहे थे, और वहां पर लड़ाई चल रही है, यानी कि वो जो टूरिस्ट आ रहे थे वो भी नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब है कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो अभी रिकवर नहीं करने वाला इतनी जल्दी। तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए, और अगर उनको हेल्प नहीं मिलती है तो ये बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक होएगा श्रीलंका के लिए ही नहीं बल्कि उनकी ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए भी, जिसमें इंडिया भी आता है। तो जो नेबरिंग कंट्रीज है वो चिप इन कर रहे हैं और वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे पहला काम है वो है कि जो उनकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उनको स्टेबलाइज किया जाए, ताकि वो कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं जैसे फूड या फ्यूल वगैरह तो उसके लिए वो पैसे दे पाए आसानी से। इसीलिए इंडिया ने उनको 1 बिलियन क्रेडिट एक्सटेंड भी किया है, और जो बांग्लादेश और जो चाइना है वो भी उनको पैसे दे रहे हैं। तो क्या इतनी मदद काफी होगी? नहीं, क्योंकि श्रीलंका पहले से ही बहुत ज्यादा डेप्ट में है। श्रीलंका $50 बिलियन की डेप्ट में, जो बहुत ज्यादा है, यानी कि इस मदद से काम नहीं चलेगा। उनको चाहिए बेल आउट। बेल आउट होता है कि जो उनको पैसे मिलेंगे वो उनको वापस न करने पड़े। अब बेल आउट कौन करता है? वो करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेकिन जो IMF बेल आउट देता है वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है कंट्री के ऊपर, जैसे कि वो बोलेगा कि जो आप खर्चा कर रहे हो भले वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर है तो आप खर्चा कम कीजिए। वो बोलेगा कि जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक से जो लॉस में चल रहे हैं आप उसको प्राइवेटाइज कीजिए। वो ये भी बोल सकता है कि आप एक नया बैंकिंग लाइसेंस लाइए कंट्री के अंदर, जिसमें जो सेंट्रल बैंक होएगा उसके पास ज्यादा पावर होगी। जैसे हमारे कंट्री के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो है RBI। तो आप जानते हो कि जो प्राइवेटाइजेशन वगैरह है वो लोगों को इतना पसंद नहीं आता है, लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते हैं। तो ये इतना आसान नहीं होगा श्रीलंकन गवर्नमेंट के लिए इन मेजर्स को अडॉप्ट करना। तो अभी के लिए मेरे को लगता है कि इतना आसान नहीं है श्रीलंकन इकोनॉमी को रिकवर करना। तो अब हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी बस यही भगवान से कि जो उनकी सिचुएशन है वो सुधर जाए और उसका बुरा असर ना पड़े हमारी इकोनॉमी के ऊपर। थैंक यू।